डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे के पार्ट 1 में पॉइंटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरे, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 1 पॉइंटर्स, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंटर, लेक्चर 3 पॉइंटर अर्थमेटिक के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे पार्ट 1। आज की वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम सबसे पहले एरे को रिवाइज करेंगे, एरे के बेस एड्रेस को समझेंगे, पॉइंटर्स में एरे के एड्रेस को स्टोर करना सीखेंगे, पॉइंटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। पॉइंटर्स एंड एरेज। अगर हम एरे की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को हम इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंट टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट, एरे वेरिएबल का नाम ए और साइज हमने रखा 5 और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने जो इसमें स्टोर किया वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। तो मेमोरी लोकेशन में 5 ब्लॉक बनेंगे इंट डेटा टाइप के। तो इस एरे के सभी ब्लॉक के इंडेक्स होंगे और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। लेकिन एरे के जो ब्लॉक होते हैं उसका अपना एड्रेस भी होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस ब्लॉक का एड्रेस लेट अस सपोज 1000 है, नेक्स्ट एड्रेस 1004, नेक्स्ट 1008, नेक्स्ट 10012 एंड देन 10016। यहाँ पर एरे के सभी ब्लॉक 4 बाइट के हैं क्योंकि एरे इन टाइप का है और हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं। एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एरे के इंडेक्स को यूज करते हैं। हम पॉइंटर को भी यूज कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर बहुत ही आसान बनाता है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। चलिए अब हम एरे के बेस एड्रेस को समझते हैं। बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। एरे नेम एरे मेमोरी के स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करता है। एरे नेम एरे के जिस स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करता है उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। एक्चुअली जो एरे का बेस एड्रेस होता है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट, एरे वेरिएबल का नाम ARR, जिसका साइज हमने 5 रखा और उसमें हमने वैल्यू असाइन किया 10, 20, 30, 40, 50 कॉमा सेपरेशन के साथ। तो यहाँ पर 5 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे कंटिन्यूअसली और यहाँ पर एरे वेरिएबल का नाम ARR है और इसके 5 ब्लॉक में पहले ब्लॉक में 10, फिर 20, 30, 40 और 50 स्टोर है और एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस लेट अस सपोज 1000 है। और अगर हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क करें तो नेक्स्ट एड्रेस, क्योंकि ये एरे इन टाइप का है, तो 1004 होगा, देन 1008, देन 1012, देन 1016। इस तरह से सभी ब्लॉक 4 बाइट के होंगे। यहाँ पर एरे इंडेक्स 0 का जो एड्रेस है वो 1000 है, या फिर हम कह सकते हैं बेस एड्रेस जो एरे का है वो 1000 है, या फिर हम कह सकते हैं जो एरे नेम है उसमें 1000 स्टोर है। एक्चुअली एरे एक पॉइंटर होता है जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। मतलब ARR एक पॉइंटर है जो एरे के फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू 10 को पॉइंट कर रहा है। चलिए एरे के बेस एड्रेस को एक प्रोग्राम में एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है पॉइंटर एंड एरे डॉट सी के नाम से, और हम यहाँ पर पॉइंटर और एरे के एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ stdio.h को, include इंक्लूड stdio.h। ना उसके बाद मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने लिखा void मेन और पैरेंथेसिस। नाउ मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं एक इंट टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा ARR और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा साइज एरे का 5 और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस मैंने कुछ वैल्यू स्टोर किया 10, 20, 30, 40, देन 50।
नाउ सेमीकोलन। और यहाँ पे हम सबसे पहले एरे के बेस एड्रेस को देखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंटफ में लिख देता हूँ एक मैसेज विद इन डबल कोटेशन स्लैश एन के बाद बेस एड्रेस ऑफ एरे। ना यहाँ पर हम बेस एड्रेस को इंटीजर फॉर्म में देखेंगे, तो मैं यहाँ पर %d यूज कर लेता हूँ। और जैसा कि हमने समझा कि बेस एड्रेस को अगर हम देखना चाहते हैं एरे का, तो एरे का जो इंडेक्स 0 का एड्रेस होगा वही बेस एड्रेस होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ ARR और इंडेक्स 0। और जैसा कि हम जानते हैं कि एरे का बेस एड्रेस जो एरे का इंडेक्स 0 में होता है वो एरे वेरिएबल पॉइंट करता है। नाउ एरे वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटफ और स्लैश एन के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस एड्रेस ऑफ एरे। और इस बार भी मैं %d यूज कर रहा हूँ इंटीजर के फॉर्म में। नाउ कॉमा देकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ARR। ओनली ARR मैंने लिखा है एरे वेरिएबल का नाम। और एरे वेरिएबल जो होता है वो एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को होल्ड करता है। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 बटन प्रेस किया और हमें जो आउटपुट में मिला, देखिए यहाँ पर बेस एड्रेस ऑफ एरे 6356716 और बेस एड्रेस ऑफ एरे देखिए यहाँ पर 6356761। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं एरे के इंडेक्स 0 का एड्रेस ही एरे का बेस एड्रेस होता है। ना अगर हम एरे के इंडेक्स 1 का एड्रेस देखना चाहें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटफ और यहाँ पर स्लैश एन के बाद मैं लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स। मैं यहाँ पर इंडेक्स 1 का एड्रेस देखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरे इंडेक्स 1, वो भी इंटीजर के फॉर्म में %d। नाउ कॉमा देकर ना मैं यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ ARR इंडेक्स 1 नाउ सेमीकोलन। अब हम अगर इसे रन करें, मैंने F9 बटन प्रेस किया और ये देखिए ये है एड्रेस बेस एड्रेस जो कि इंडेक्स 0 का है, और ये सेम इंडेक्स 0 का एड्रेस बेस एड्रेस। और ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं 720 मतलब 4 बाइट जो कि आगे बढ़ गया क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एक एरे है और हर ब्लॉक 4 बाइट का है। तो इस तरह से ये 4 बाइट जो नेक्स्ट इंडेक्स में गया तो हमें क्या मिला 702। तो इस तरह से हमने समझा कि एरे का जो इंडेक्स 0 होता है वो बेस एड्रेस होता है और एरे के किसी ब्लॉक के एड्रेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंटर वेरिएबल में कैसे एरे के एड्रेस और बेस एड्रेस को स्टोर करेंगे इसे समझते हैं। पॉइंटर टू स्टोर बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। जैसा कि अब हम जानते हैं पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर का यूज हम एरे के एड्रेस को स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करता है एरे वेरिएबल के नेम से। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट, एरे वेरिएबल का नाम ARR जिसका साइज 5 है, जिसमें हमने स्टोर किया 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर एक एरे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। एरे वेरिएबल के इंडेक्स 0 में 10 है जिसका एड्रेस 1000 है। एरे इंडेक्स 1 में 20 है जिसका एड्रेस 1004 है। एरे इंडेक्स 2 में 30 है जिसका एड्रेस 1008 है। एरे इंडेक्स 3 में 40 है जिसका एड्रेस 1012 है। एरे इंडेक्स 4 में 50 है जिसका एड्रेस 1016 है। नाउ हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट *PTR। तो एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होगा PTR। नाउ अगर हम इस पॉइंटर वेरिएबल में एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं PTR असाइन एड्रेस ऑफ इंडेक्स 0। जैसा कि एरे का इंडेक्स 0 में बेस एड्रेस होता है एरे का, तो अगर हम एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स 0 लिखें तो PTR में एरे का बेस एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि एरे वेरिएबल खुद एरे के इंडेक्स 0 को स्टोर करता है जो कि एरे का बेस एड्रेस होता है। तो अगर हम इसे लिखें PTR असाइन ARR और एरे वेरिएबल खुद एरे के बेस एड्रेस यानी एरे इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर करता है, तो हम PTR में एरे के बेस एड्रेस को एरे वेरिएबल के नेम से भी स्टोर कर सकते हैं। हम पॉइंटर वेरिएबल में एरे के बेस एड्रेस को एक और तरीके से स्टोर कर सकते हैं, वो है PTR असाइन एड्रेस ऑफ ARR। लेकिन ऐसा आप टर्बो कंपाइलर में यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो एरर होगा। बट अगर आप कोड ब्लॉक में वर्क कर रहे हैं तो आप एड्रेस ऑफ ARR लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बेटर होगा कि आप PTR असाइन वेरिएबल नेम ऑफ एरे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट होगा। तो इस तरह पॉइंटर वेरिएबल PTR में एरे के इंडेक्स 0 का एड्रेस जो कि 1000 है वो स्टोर होगा और PTR एरे के इंडेक्स 0 के वैल्यू को पॉइंट करेगा। चलिए एरे के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करने को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
जैसा कि अभी हमने इस प्रोग्राम में पॉइंटर के बेस एड्रेस को देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं पॉइंटर के बेस एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे। ना इसके 3 तरीके हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टार पी, नाउ सेमीकोलन। अब इस पॉइंटर वेरिएबल में अगर हमें एरे के बेस एड्रेस को स्टोर करना है और हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स 0। नाउ इंडेक्स 0 का जो एड्रेस होगा वही पॉइंटर का बेस एड्रेस होता है। तो यहाँ पर पॉइंटर पी में एरे का इंडेक्स 0 का एड्रेस स्टोर होगा जो कि एरे का बेस एड्रेस होगा। पॉइंटर के बेस एड्रेस को स्टोर करने का और भी तरीका है। अगर हम इसे यहाँ से हटा दें, नाउ ये भी एक तरीका है जिससे हम पॉइंटर के बेस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये टर्बो कंपाइलर में वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक कंपाइलर यूज कर रहा हूँ तो उसमें तो ये वर्क करेगा। चलिए इसे हम शो करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ बेस एड्रेस ऑफ एरे होल्ड बाय पॉइंटर पी। ना यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंटर वेरिएबल का नाम पी। ना अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 प्रेस किया। ना देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला। यहाँ पे एरे का जो बेस एड्रेस है वो है 63567112 और यही हमने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया है 63567112। इस तरह से हमने पॉइंटर वेरिएबल में एरे के एड्रेस को स्टोर किया। सिंपली अगर हम एक काम करें, क्योंकि एरे वेरिएबल एरे के इंडेक्स 0 यानी बेस एड्रेस को होल्ड करता है, तो अगर हम यहाँ पर एड्रेस का साइन ना भी लिखें तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं ना। इस तरह से एरे का बेस एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन हो जाएगा ना। अगर हम इसे रन करके देखें, मैंने F9 प्रेस किया ना। इस तरह से देखिए बेस एड्रेस जो हमने पॉइंटर में स्टोर किया है सिंपली एरे वेरिएबल का नाम विदाउट यूजिंग एड्रेस ऑफ साइन ना। इस तरह से हमने देखा कैसे हम एरे के बेस एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर करेंगे। चलिए अब हम पॉइंटर के प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को एरे की मदद से समझते हैं। प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हम 32 बिट कंपाइलर में वर्क कर रहे हैं जिसमें इंट का साइज 4 बाइट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट। एरे वेरिएबल का नाम ARR, जिसमें हमने 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर किया और हमने 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया *p *q और पॉइंटर वेरिएबल p में एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर किया। नाउ पॉइंटर p एरे के इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है जिसमें एरे के इंडेक्स 0 का एड्रेस स्टोर है जो कि 1000 है। नाउ इसी तरह पॉइंटर q में हमने एरे के इंडेक्स 3 के एड्रेस को स्टोर किया। नाउ पॉइंटर q एरे के इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 1012 है जो कि पॉइंटर क्यू में स्टोर है। नाउ आपको इसका आउटपुट बताना है। नाउ अगर हम प्रिंट करें डिक्रीमेंट ऑपरेटर *p पॉइंटर वेरिएबल और डिक्रीमेंट ऑपरेटर *q पॉइंटर वेरिएबल, नाउ इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा और q का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। तो पहले पॉइंटर p का वैल्यू हमें मिलेगा। पॉइंटर p में अभी एरे के इंडेक्स 0 का एड्रेस स्टोर है जो कि 1000 है और इसका मतलब पॉइंटर अभी इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इसका वैल्यू इंक्रीज होगा जो कि 1 बढ़कर 11 हो जाएगा और हमें आउटपुट में p का वैल्यू 11 मिलेगा। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल में प्री इंक्रीमेंट को यूज करें तो पहले डेटा रीड होगा, देन उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, देन हमें इंक्रीज वैल्यू मिलेगा ना। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर पॉइंटर क्यू राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो पॉइंटर क्यू जो कि अभी एरे के इंडेक्स 3 के एड्रेस को होल्ड कर रहा है जो कि 1012 है और ये इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है जिसमें अभी 40 स्टोर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर से पहले ये 40 डिक्रीज होगा, नाउ डिक्रीज होकर ये 39 होगा और हमें जो क्यू का वैल्यू मिलेगा वो 39 होगा। तो इस तरह हमने समझा अगर हम पॉइंटर वेरिएबल में प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें तो पहले डेटा रीड होगा, नाउ वैल्यू डिक्रीज होगा और हमें डिक्रीज वैल्यू मिलेगा। चलिए अब हम पॉइंटर के प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल के प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट को देखना है और वो भी एरे वेरिएबल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सेम प्रोग्राम है जिसे अभी हमने बनाया था, मैं फ़िलहाल इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक पॉइंटर वेरिएबल है p और एक मैं पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ *q। नाउ हमारे पास अब 2 पॉइंटर वेरिएबल है डेटा टाइप इंट *p *q। नाउ फिलहाल मैं यहाँ पे पॉइंटर p में एरे के बेस एड्रेस या फिर इंडेक्स 0 के एड्रेस को होल्ड कर रहा हूँ
मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 नाउ सेमीकोलन। और इस तरह मैं इंडेक्स क्यू में स्टोर कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स 3। नाउ मैं यहाँ पर printf में पॉइंटर वेरिएबल को सबसे पहले प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने स्लैश एन यूज किया डबल कोटेशन के अंदर और वेरिएबल का नाम p नाउ कोलोन, और यहाँ पर हम %d यूज करेंगे क्योंकि पॉइंटर इन टाइप के एरे को पॉइंट कर रहा है। नाउ मैं यहाँ पे कॉमा देकर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ एस्ट्रिक p के साथ नाउ सेमीकोलन। और इसी तरह मैं यहाँ पर printf और यहाँ पर स्लैश एन के बाद क्यू वेरिएबल को शो कर देता हूँ कोलोन %d नाउ यहाँ पर कॉमा देके एस्ट्रिक क्यू नाउ सेमीकोलन। तो अभी जो पॉइंटर p है वो इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 10 मिलेगा। और पॉइंटर q एरे के इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3, तो हमें यहाँ पे 40 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंटर के प्री इंक्रीमेंट को देखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं यहाँ पे प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ p वेरिएबल के आगे, और यहाँ पे q वेरिएबल के आगे मैं यूज कर रहा हूँ माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ना इस तरह से हमने पॉइंटर p में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया और पॉइंटर q में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया। तो ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें एस्ट्रिक p यानी पॉइंटर इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है तो उसका वैल्यू मिलेगा, और उस वैल्यू में इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब अप्लाई होगा तो 10 बढ़कर 11 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें आउटपुट में 11 मिलेगा। यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एस्ट्रिक क्यू जो कि इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है जिसमें 40 है, तो 40 में एक सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें यहाँ पर 39 मिलेगा। तो चलिए इसे मैं रन करके दिखाता हूँ ना। मैंने प्रेस किया F9 और यहाँ देखिए आउटपुट में हमें क्या मिला, p का वैल्यू 11, एस्ट्रिक p मतलब 10, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब उसमें अप्लाई हुआ तो ये 11 हो गया, तो हमें आउटपुट में क्या मिला 11। नाउ इसी तरह यहाँ पर q में एस्ट्रिक q मतलब अभी ये 40 को पॉइंट कर रहा है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो हमें आउटपुट में क्या मिला 39। चलिए अब हम पॉइंटर के प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को समझते हैं, जहां हम पॉइंटर के एड्रेस को पहले इंक्रीज करते देखेंगे। प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर, जैसा कि पॉइंटर p अभी एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है और पॉइंटर q एरे के इंडेक्स 3 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। मतलब पॉइंटर p में एरे का इंडेक्स 0 का एड्रेस जो कि 1000 है वो स्टोर है, और पॉइंटर q में एरे का इंडेक्स 3 का एड्रेस जो कि 1012 है वो स्टोर है। ना अगर हमने printf में लिखा एस्ट्रिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाउ पॉइंटर वेरिएबल p और एस्ट्रिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल q, तो हमें यहाँ पता करना है पॉइंटर p का वैल्यू क्या होगा और q का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो पहले पॉइंटर p का एड्रेस इंक्रीज होगा और पॉइंटर p में अभी एरे का इंडेक्स 0 का एड्रेस स्टोर है जो कि 1000 है। अगर ये इंक्रीज होगा तो 4 बाइट मतलब 1004 होगा। नाउ अब पॉइंटर एरे के इंडेक्स 1 को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 1004 है और जिसमें 20 स्टोर है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा एस्ट्रिक p से 20 होगा। नाउ इस तरह से हमने समझा कि अगर हम एस्ट्रिक के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पॉइंटर वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें तो पहले पॉइंटर नेक्स्ट एड्रेस में मूव करेगा और फिर डेटा को रीड करेगा। नाउ इसी तरह एस्ट्रिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर पॉइंटर q, तो यहाँ भी राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो पहले पॉइंटर q का एड्रेस डिक्रीज होगा और अभी पॉइंटर q में जो एड्रेस स्टोर है वो एरे का इंडेक्स 3 का एड्रेस है जो कि 1012 है। नाउ ये जब डिक्रीज होगा तो 4 बाइट डिक्रीज होगा क्योंकि एरे इन टाइप का है। नाउ 1018 अब q में एड्रेस स्टोर होगा और पॉइंटर q अब एरे के इंडेक्स 2 को पॉइंट करेगा जिसमें अभी 30 स्टोर है, तो हमें जो q का वैल्यू मिलेगा वो 30 होगा। नाउ इस तरह से हमने समझा कि अगर एस्ट्रिक के बाद और पॉइंटर वेरिएबल के पहले अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें तो पॉइंटर पहले प्रीवियस एड्रेस में जाएगा, उसके बाद उस एड्रेस के वैल्यू को रीड करेगा। चलिए पॉइंटर के प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ से हटाकर अगर यहाँ पे लिख दूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसी तरह एस्ट्रिक क्यू में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ से हटाकर मैं एस्ट्रिक के बाद में लिख दूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। मैंने F9 बटन को प्रेस किया, p में 20। नाउ यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ है, तो पॉइंटर p जो पहले इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा था अब इंडेक्स 1 को पॉइंट कर रहा है, तो हमें एरे का इंडेक्स 1 में जो वैल्यू 20 है वो मिला। और
यहाँ पर क्यू में भी डिक्रीमेंट ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ है, तो पॉइंटर क्यू जो एरे के इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा था वो अब प्रीवियस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो कि एरे का इंडेक्स 2 है और उसमें हमें 30 मिला। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एस्ट्रिक के बाद में यूज करें, पहले एड्रेस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, फिर हमें वैल्यू मिलता है। चलिए अब हम पॉइंटर के पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को समझते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर। जैसा कि हमने पॉइंटर वेरिएबल p और q को डिक्लेयर किया, नाउ पॉइंटर p में एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर किया और पॉइंटर q में एरे ऑफ इंडेक्स 3 का एड्रेस को स्टोर किया। नाउ पॉइंटर p एरे के इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 1000 है। नाउ पॉइंटर q एरे के इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 1012 है। अगर हमने printf में लिखा एस्ट्रिक p पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इसी तरह हमने printf में लिखा एस्ट्रिक q पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पर p और q का वैल्यू क्या होगा? एस्ट्रिक p से हमें सबसे पहले p का वैल्यू मिलेगा। अभी पॉइंटर p एरे के इंडेक्स 0 के एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो हमें p का वैल्यू 10 मिलेगा। नाउ वैल्यू ऑफ p 10। देन आफ्टर पॉइंटर का एड्रेस इंक्रीज होगा और पॉइंटर का एड्रेस बढ़कर 1014 होगा। नाउ पॉइंटर अब अपने नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा जो कि 1004 है। नाउ इस तरह से हमने समझा अगर हम पॉइंटर वेरिएबल में पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें तो पहले पॉइंटर डेटा को रीड करेगा, देन आफ्टर पॉइंटर नेक्स्ट एड्रेस में मूव करेगा। देन आफ्टर अगर हम पॉइंटर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें, जैसे कि हमने एस्ट्रिक क्यू के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया, तो यहाँ पे पॉइंटर क्यू में अभी एरे के इंडेक्स 3 का एड्रेस स्टोर है जो कि 1012 है, तो पॉइंटर क्यू का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा। पॉइंटर क्यू का एड्रेस अब घटकर 1008 हो जाएगा। नाउ पॉइंटर क्यू अपने प्रीवियस एड्रेस को पॉइंट करेगा जो कि इंडेक्स 2 का एड्रेस है 1008 को पॉइंट करेगा। नाउ इस तरह से हमने समझा अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें तो पहले पॉइंटर डेटा को रीड करेगा, देन आफ्टर पॉइंटर प्रीवियस एड्रेस में मूव करेगा। चलिए अब हम पॉइंटर के पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पर यूज करें, मैंने यहाँ पर p पॉइंटर के बाद प्लस प्लस यूज किया और यहाँ पर q के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया। नाउ अब हमें जो आउटपुट मिलेगा एस्ट्रिक p, पहले एस्ट्रिक p पॉइंटर वेरिएबल एरे के इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है तो हमें इसका वैल्यू 10 मिलेगा और फिर प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर से पॉइंटर अपने नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा, लेकिन पहले हमें उसका वैल्यू मिलेगा जो कि अभी एरे इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ हमें 10 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे पहले हमें पॉइंटर q एरे के इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है तो हमें वैल्यू 40 मिलेगा और उसके बाद पॉइंटर का एड्रेस q घटकर अपने प्रीवियस एड्रेस में आएगा जो कि एरे का इंडेक्स 2 होगा। तो यहाँ पे हमें पॉइंटर p का वैल्यू जो मिलेगा वो 10 मिलेगा और पॉइंटर q का जो वैल्यू मिलेगा वो 40 मिलेगा। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। मैंने F9 प्रेस किया और देखिए पॉइंटर p 10 और पॉइंटर q 40। तो इस तरह से हमने पॉइंटर में पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द एरे। मतलब आपको बताना है एरे के किस एलिमेंट के एड्रेस को हम एरे का बेस एड्रेस कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, बी एड्रेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट, सी एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट और डी एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।